हर किसी का जिंदगी में सपना होता है, आगे जाके कुछ ना कुछ बने, इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर, तो कुछ आईएएस बनकर देश के लिए सेवा करना चाहते हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए काफी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करना बेहद जरूरी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईएएस क्या होता है, आईएएस ऑफिसर कैसे बने, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। आईएएस भारत की सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक माना जाता है। इस एग्जाम को पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट्स हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने और स्मार्ट स्टूडेंट ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आईएएस क्या होता है, आईएएस ऑफिसर की पावर क्या है, ये क्या काम करते हैं और एक आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर बने। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विस के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें आईएएस, इप्स, आईआरएस इत्यादि। यूपीएससी में आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है, जैसे कि डीएम, एसडीएम इत्यादि, और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जो आपको आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद दिया जाता है। हर आईएएस ऑफिसर का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। आईएएस ऑफिसर का मुख्य काम क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, सरकार के प्रशासन और रोजमर्रा के कामकाज संभालना, संबंधित मंत्रालय से सलाह करके नीति का निर्माण और इम्प्लीमेंटेशन करना भी आईएएस ऑफिसर का ही काम होता है। आईएएस ऑफिसर सरकार और जनता के बीच एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है। एक आईएएस अधिकारी के पास क्षेत्र में दंगा फसाद होने पर कर्फ्यू लगाने का भी अधिकार होता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कैंडिडेट की एज 21 से 32 ईयर होनी चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए, और इस कैटेगरी के स्टूडेंट सिर्फ 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट के लिए एज 21 से 37 ईयर होनी चाहिए, और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एज 21 से 35 ईयर होनी चाहिए, और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए एज 21 से 42 ईयर होनी चाहिए, और इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी के लिए कुल 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं, और SC/ST के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास करनी होगी, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट हो, बस आपको सबसे पहले 12वीं पास करनी होगी। 12वीं पास करने के बाद आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद जरूर है। ग्रेजुएशन होने के बाद यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें। तो अगर आप आईएएस, इप्स, आईआरएस जैसे एग्जाम देने हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहला होता है द प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा द मेन एग्जाम, और लास्ट में होता है इंटरव्यू। यूपीएससी एग्जाम में अप्लाई करने के बाद अब आपको सबसे पहला द प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। दोनों पेपर 200 मार्क्स के होंगे। तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा। जैसे ही आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है। इस एग्जाम को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। जैसे ही आपके दोनों राउंड क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि करीब 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और आपको इस राउंड को भी क्लियर करना होगा, तभी आप एक आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। आईएएस के सभी चरणों को पार कर लेने के बाद कैंडिडेट को आईएएस की 21 महीने की ट्रेनिंग लेना होती है।
IAS की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू होती है और उसके बाद उन्हें 12 महीने के लिए जिला परीक्षण का काम दिया जाता है। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही वे IAS ऑफिसर की पोस्ट संभालने के लिए योग्य बन पाते हैं। IAS ऑफिसर की सैलरी प्रति माह 56,000 से शुरू होती है और 2,50,000 तक जा सकती है। इसके साथ ही IAS ऑफिसर को बंगला और ड्राइवर के साथ गाड़ी दी जाती है। तो इस तरह आप एक IAS ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। ये एग्जाम इंडिया का सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है। अगर आप वाकई में IAS एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी IAS ऑफिसर की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे।